हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए, लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछता है। उस टॉपिक का नाम है कि सिद्ध करे एफ बराबर R/2 या फिर R/2F। कौन सा दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। और एक होता है उत्तल दर्पण में, जिसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि F बराबर R/2 या R/2F सिद्ध करना है किसमें? तो अवतल दर्पण में। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या बना लिए हैं। हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण एक बना लिए हैं, जिसमें क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोग पहले से ही एक अवतल दर्पण बना लिए हैं। और अवतल दर्पण में क्या लिए हैं हम लोग यहाँ पे लिख भी लिए हैं। इसका नाम क्या है? एम। और इसका नाम क्या है? एम डैश। क्या है? एम डैश। ये हमारा ध्रुव है, जिसका नाम क्या है? पी। क्या है? पी। और ये क्या है हमारा? ये फोकस दूरी है। और ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र, यानी कि जिस केंद्र से दिख जाता है वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर बोला जाता है, इसलिए हम लोग आर लिख लिए हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को एफ बोला जाता है, इसलिए हम लोग एफ लिख लिए हैं। इतना ठीक है। चलिए, अब बात हम लोग सिद्ध करना है कि R/2F। क्या? R/2F या फिर F बराबर R/2। ये क्या करना है हम लोगों को? सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। अब बात यहाँ है कि हम लोग यहाँ पे ये हमारा वस्तु है। क्या है? वस्तु। और वस्तु से प्रकाश निकल रही है, और प्रकाश निकलते हुए यहाँ से निकलती है और यहाँ से होकर इस फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ये परावर्तन के पहला नियम है। क्या है? परावर्तन के पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या है कि लाइट यहाँ से निकलेगी और यहाँ से होते हुए, यानी फोकस से होते हुए वापस जाएगी। ठीक ना? ये है हमारा दूसरा नियम। क्या कहता है कि दर्पण बनाने का दूसरा नियम क्या है प्रतिबिंब प्राप्त करने का? कि यहाँ से जाएगी और वक्रता केंद्र से जाएगी, तो फिर वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। तो यहाँ से वक्रता केंद्र से गई है और यहाँ से वापस लौटी है। ठीक ना? चलिए, तो हम लोग इसी बात को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे सीध। क्या लिख लेते हैं कि माना एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव और एफ फोकस दूरी है। क्या है? पी हमारा ध्रुव है और एफ क्या है? फोकस दूरी है। तथा सी वक्रता केंद्र है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र और यानी वक्रता केंद्र सी और पी यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? आर है। यानी कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव एफ के बीच की दूरी क्या है? तो आर है। क्या है? आर। और क्या बोल रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? तो एफ है। तुम लोग क्या ले लिए हैं? एफ ले लिए हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं और इसको करते हैं प्रमाण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है इसको लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 या फिर R/2F। इसको क्या करना है? इसको हम लोग क्या करना है? इसको हम लोगों को क्या करना है? तो सिद्ध करना है। इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए, दिया है, हो गया है, सिद्ध करना है, हम लोग लिख रहे हैं। अब चले निकालेंगे हम लोग प्रमाण, यानी कि प्रमाणित करेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे प्रमाणित। क्या करेंगे? प्रमाणित। चलिए, अब लोग प्रमाण के लिए तैयार हुई क्या? ये तैयार हुई है किसके लिए? तो प्रमाण के लिए। अब लोग करते हैं क्या? प्रमाण। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रमाण। और प्रमाण में लिखेंगे, देखिए ये आपका जो चित्र दिख रहा है ना, कौन सा? आपका जो चित्र दिख रहा है, इसमें जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1। क्या मान लेते हैं? एंगल 1। और इसको मान लेते हैं एंगल 2। क्या मान लेते हैं? एंगल 2। चलिए, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 3। इतना हो गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि परावर्तन के नियम से यहाँ से ये रेखा यहाँ से होते हुए गुजरी है, यहाँ से जाते हुए और वक्रता केंद्र पर गई है। तो इस जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी होगा साइन आई बराबर साइन आर। परावर्तन के नियम से होता है क्या? साइन आई बराबर साइन आर। यह सेकेंड नियम है, तो वही ये साइन आर है, आई है और साइन आर है। तो यहाँ से आएगा तो यहाँ से जाएगा। चलिए, इसी को हम लोग लिखेंगे अभी इधर। क्या लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 किससे? तो परावर्तन। क्या लिखेंगे?
परावर्तन परावर्तन के नियम से, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। इतना हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब उसी तरह से देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 3 है। आप लोग मैथ में इस तरह से कुछ पढ़े होंगे, किस तरह से? इस तरह से आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। इस तरह से रहता है, इसको मानते हैं अगर एंगल 1 और इसको एंगल 3 अगर दिया हुआ है तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब बराबर क्यों होगा? क्योंकि अंतःएकांतर कोण से ये दोनों का दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि जितना ए होगा उतना ही ए भी होगा, दोनों का दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं? हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे सेकेंड में, कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 किससे? तो अंतः एकांतर कोण से। आप लोग गणित में पढ़े होंगे क्या? अंतः एकांतर कोण से, कोण से। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। क्या? समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए क्या है, 1 बराबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो देखिए ये एक मिल गया, एक मिल गया तो इसको समझिए कि खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बचा क्या थी? एंगल 2। इधर क्या बचा है? एंगल 3। क्या बचा है? इधर एंगल 2, यहाँ क्या है? एंगल 3। अब इसको हम लोग लेकर चलेंगे, क्या लिखेंगे? प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे? प्राप्त हुआ। ये आपको प्राप्त हुआ है। इतना हो गया। इसी पर हम लोग आगे लेकर क्या करेंगे? चलेंगे। चलिए इतना ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इतना हो गया है। अब बात देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंगल 2 बराबर जैसे एंगल 3 आप लोग प्राप्त किए हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा एंगल 2 यहाँ है और एंगल 3 यहाँ है। क्या है? एंगल 2 है और ये क्या है? एंगल 3 है। तो जिस तरह से फिगर है ना ये वाला, क्या ये वाला जो फिगर है यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया। चलिए इसको हम लोग बी मान लिए हैं। अब बी सी एफ आपको दिख रहा होगा क्या? बी सी एफ। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बी सी एफ बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। क्या? बी सी एफ। चलिए कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, ये थोड़ा आगे तक गई है और इस तरह से है ना। चलिए इसका हम नाम क्या रख लेते हैं? ये आपका क्या है? एफ है। और ये क्या है? सी है। और ये क्या है? ये बी है। तो ये हो गया है बी सी एफ। ठीक है, बी सी एफ। ये है एंगल 2 और ये क्या है? एंगल 3। क्या है? एंगल 3 है, एंगल 2 है। ये क्या है? एंगल 2 और ये क्या है? एंगल 3। अब देखिए हम लोग गणित में पढ़े हैं कि अगर ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। देखिए ये दोनों कोण क्या है? ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। इसके आमने सामने की भुजा यहाँ है, इसके सामने की भुजा यहाँ है, तो दोनों क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि क्या हो जाएगा? एंगल 2 के सामने कौन सा है? सी एफ। यानी कि सी एफ बराबर एंगल 3 के सामने क्या है? तो बी एफ बराबर बी एफ। क्या हुआ? तो प्राप्त हुआ। क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इतना हो गया। अब इसको मानेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे? समीकरण 3। इतना ठीक है। अब देखिए आपको समीकरण 4 के लिए बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बी एफ और एक पी एफ। क्या? बी एफ और पी एफ। ये होता है बराबर दर्पण के द्वारक से, या फिर गणित में पढ़े हो जाएगा त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। तो देखिए यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से इसको खींचेंगे तभी वही बात, यहाँ से खींचेंगे तभी वही बात। यानी कि यहीं से ना गया है दोनों बिंदु, तो यहाँ से लेंगे तभी वही बात, यहीं से लेंगे तभी वही बात। ये इस तरह से इसमें बताया गया है कि दर्पण के द्वारक से क्या होता है? दोनों का दोनों ए और ए क्या होता है? बराबर होता है दर्पण के द्वारक से। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बी एफ बराबर में पी एफ। किसी से? दर्पण के द्वारक से। तो हम लोग लिखेंगे कि बी एफ बराबर पी एफ किससे? दर्पण के द्वारक से। अगर आपको द्वारक नहीं समझ में आएगा ना तो क्या करिएगा, आप लोग उसको त्रिज्या समझकर समझ लीजिएगा, आपको आसानी लगेगी। ठीक ना। ये आपका समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा? देखिए बी एफ यहाँ मिल रहा है, बी एफ यहाँ मिल रहा है। क्या? दोनों बी एफ मिल गया तो दोनों क्या कर देते हैं? कटिश कर देते हैं। अब बचा क्या? सी एफ और पी एफ। तो मैंने क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे सी एफ बराबर में पी एफ। क्या लिखेंगे? सी एफ बराबर में पी एफ। और क्या हुआ? प्राप्त हुआ। क्या हुआ? प्राप्त हुआ। यानी कि सी एफ बराबर पी एफ प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? ये जो सी एफ है ना वो बराबर किसके प्राप्त हुआ है? पी एफ के प्राप्त हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या प्राप्त हो गया है कि जो सी एफ है वो बराबर है किसके, पी एफ के। ये सी एफ है जो क्या है, ये बराबर है किसके, तो पी एफ के। ये दोनों क्या हो गया, बराबर प्राप्त हो गया है कि सी एफ बराबर क्या है, तो पी एफ के है। इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जब दोनों बराबर आ गया है यहाँ पे तो हम लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, देखिए अब हम लोग लिखेंगे यही बात, क्या, देखिए यहाँ पे सी एफ प्लस में पी एफ मिलकर बन सकता है क्या, सी आ पी, देखिए है सी आ पी, है सी एफ प्लस में पी एफ मिलकर बन सकता है सी पी। तो हम लोग वही बात यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि सी एफ प्लस में पी एफ इक्वल किसके, तो पी कथी के, सी पी के, कथी के, सी पी के। देखिए सी एफ प्लस में पी एफ मिलकर कथी, सी पी। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अगर इतना ठीक है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P, क्या लिखेंगे, पी एफ, यहाँ पर भी पी एफ। अब देखिए दोनों पर हम लोग यहाँ पे भी पी एफ और यहाँ पर भी पी एफ क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो हम लोग सी एफ की जगह पर पी एफ लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, और यहाँ पे क्या है, सी अब पी है। अब एगो पी एफ एगो पी एफ, कितने पी एफ, तो दो पी एफ। इतना ठीक है, दो पी एफ, और यहाँ पे सी पी है तो सी पी, यहाँ ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे बताए थे आपको कि पी एफ क्या माने हैं, पी एफ हम लोग क्या माने हैं, एफ माने हैं। किससे, क्योंकि ये क्या है आपका फोकस दूरी है, फोकस मतलब फोकस मुख्य फोकस है, और क्या है मुख्य क्या बोलते हैं, ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कथी बोलते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी कथी सूचित करते हैं, तो एफ से, कथी से, एफ से। और ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। और दोनों को जो बीच की दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये क्या है, इसलिए आर है। चलिए तो हम लोग सी पी की जगह पर लिखेंगे अब आर, और पी एफ की जगह पर लिखेंगे एफ। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, पी एफ की जगह पर सीधे लिखेंगे एफ। तो देखिए 2f हो गया, और सी पी की जगह पर आर। अब देखिए भाई एफ बराबर 2r नहीं हो गया, आर बराबर 2f, क्या आ गया है, आर बराबर 2f। तो प्रूव हो गया एक चीज, आर बराबर 2f, एक तो प्रूव हो गया। देखिए हम लोग क्या प्रूव करने वाले थे, प्रूव करने वाले थे क्या बोलते हैं, आर बराबर 2f, ये प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना है, एफ बराबर r/2, ये बच गया है। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये बेसी बार का कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है तो देख लीजिए, हम लोग यहीं पे इसको समझ लेंगे कैसे। देखिए हम लोग को क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ प्राप्त हुआ है ना कि 2f बराबर में क्या, 2f बराबर में r, यानी अब हम लोग क्या किए हैं, इसी बात को उठाकर यहाँ पे रख दिए हैं r बराबर 2f। अब क्या करेंगे हम कि r है तो r है, चलिए एक दो कथी में है, गुना में इधर आएगा तो भागा में। चलिए इधर क्या है, f है तो f। अब इसी बात को प्रूव करनी थी कि f बराबर r/2, f बराबर r/2। अब हम लोग का दोनों प्रूव हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, क्या करना, सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद दोस्तों।